दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें कि कौन से राज्य में कौन सी झील स्थित है और काय के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी झीलें हैं। तो इसमें आती है भारत की एक प्रमुख झील जिसका नाम है उलर झील। कौन सी दोस्तों? उलर झील। तो उलर झील आती है। तो उलर झील काय के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भारत की एक तो सबसे बड़ी झील है। आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील। और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है दोस्तों? उलर झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील। दोस्तों, एक और छोटी झील है यहाँ पे, उसको भी आपको याद रखना है, डल झील। कौन सी झील? डल झील। तो डल और उलर दोनों झीलें कहाँ हुई? तो जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील है। अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कुछ छोटी छोटी झीलें और पाई जाती है। तो कौन कौन सी झीलें पाई जाती है? तो एक हो गई आपकी नागिन। कौन सी झील दोस्तों? नागिन झील। नागिन झील, एक का नाम नागिन झील। एक होगी हमारी शेषनाग। शेषनाग झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक होगी हमारी अनंतनाग। अनंतनाग झील भी कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये तीनों कहाँ थी? हमारी जम्मू कश्मीर में। एक और आएगी बैरीनाग। कौन सी नाग? बैरीनाग झील। तो बैरीनाग भी कहाँ गई? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें हो गई दोस्तों? 6 झीलें। कैसे याद रखेंगे? एक तो सबसे बड़ी झील जो सभी को पता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? उलर झील। और एक और याद रखना आपको, कौन सी झील हो गई? डल। अब जिसमें नाग और नागिन आएंगे वो सभी झीलें कहाँ पाई जाएगी? हमारी जम्मू कश्मीर में। देखो, सबके आगे गिल लगा है, नाग लगा है, नाग लगा है, नाग लगा है। नागिन में भी नाग आ रहा है, यहाँ भी नाग, यहाँ भी नाग, यहाँ भी नाग। तो बैरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग और नागिन, ये चारों झीलें भी कहाँ आएगी? हमारी जम्मू कश्मीर में। जिसके आगे नाग लगा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित आएगी। दोस्तों, अगले राज्य की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सूरज और चंद्र दोनों कहाँ आएगी? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है सूरज ताल। कौन सा ताल? सूरज ताल। और एक आएगा हमारा चंद्र ताल। एक सूरज ताल और एक रहेगा दोस्तों हमारा चंद्र ताल। ये दोनों झीलें कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। और एक और आएगी, उसका नाम है रेणुका। रेणुका तो किसकी है? बस हिमाचल प्रदेश की है। रेणुका कैसे याद रखेंगे? रेणुका तो किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। दोस्तों, सूरज और चंद्र दोनों हिमाचल के। इसके आगे क्या लगा है? देखो, ताल और ताल। सूरज और चंद्र को छोड़ के जितने भी ताल आएंगे वो सब आएंगे हमारे उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, सूरज और चंद्र को छोड़ के जितने भी ताल आएंगे वो उत्तराखंड में आएंगे। तो उत्तराखंड में कितने ताल आएंगे? ये यूके लिख रहा हूं मैं, उत्तराखंड को क्या लिख सकते हैं? यूके शॉर्ट में। तो एक तो हो गई हमारी सूरज ताल, चंद्र ताल, दोनों हिमाचल प्रदेश में हो गई। उत्तराखंड में आएगी सतताल। आपसे पूछेंगे सतताल झील कहाँ है? तो सतताल कहाँ है? हमारी उत्तराखंड में। आपसे पूछे भीमताल कहाँ है? तो भीमताल भी कहाँ है? हमारी उत्तराखंड में। आपसे पूछे राकसताल कहाँ है? तो राकसताल भी कहाँ है? हमारी उत्तराखंड में। भीमताल, सतताल, राकसताल और एक और कौन सी? नैनीताल। नैनीताल भी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। कितनी झीलें हो गई उत्तराखंड में? ताल ही ताल। तो जितने भी ताल आएंगे वो सब का आएंगे उत्तराखंड में, केवल 2 को छोड़कर, रूप की रानी, चंद्र और सूरज। तो सूरज और चंद्र दोनों हिमाचल के और रेणुका भी कहाँ की है? हिमाचल की। बाकी सब ताल कहाँ आएंगे? हमारे उत्तराखंड में। और एक और आती है रूप की रानी, रूपकुंड। आपको एक झील और याद रखना है, उसका नाम क्या है? रूपकुंड। तो रूपकुंड झील बोले तो वो भी कहाँ है? हमारी उत्तराखंड में। कौन सी कुंड? रूपकुंड। रेणुका हिमाचल में, रूपकुंड कहाँ आएगी? हमारी उत्तराखंड में। तो जितने भी ताल आएंगे वो सब कहाँ आएंगे? उत्तराखंड में। लेकिन किसको छोड़ के आएंगे? सूरज और चंद्र। सूरज और चंद्र सिर्फ किसके? रेणुका के। तो तीनों कहाँ आएंगे? हमारे हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, आगे राज्य आएगा हमारा सिक्किम। कौन सा आएगा? सिक्किम। अब सिक्किम में 2 प्रमुख झीलें। पहली हो गई हमारी चोलामू। कौन सी? चोलामू। चोलामू झील पूछे कि चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। और एक हो गई सांगमो। कौन सी? सांगमो। सांगमो और चोलामू झील दोनों कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में। तो चोलामू के बारे में पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील
तो भारत की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है दोस्तों? चोलामू झील। और चोलामू कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ आती है दोनों झीलें? तो सिक्किम में आती, ध्यान रखना, ये दोनों कहाँ आएंगी? सिक्किम में। तो भारत की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? चोलामू। और कौन से राज्य में आएगी? सिक्किम में। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपसे पूछे 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? चोलामू। तो सिक्किम में दो, सासे सिक्किम, सासे सांगमू, और चोलामू सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कहाँ की है? सिक्किम की है। कितने फीट ऊंची? 18,000 फीट ऊंची। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आएगा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य, उसका नाम है मणिपुर। कौन सा पुर दोस्तों? मणिपुर। कौन सा पुर? मणिपुर। अब जिसके पास मनी होती है ना, वो दोस्तों बेकटक हो जाता है। क्या कटक हो जाता है? बेकटक। उसको परवाह नहीं रहती क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो मणिपुर में कौन सी झील? बेकटक से आप पढ़ना लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। बताओ लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। और ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। कैसी झील है ये? मीठे पानी की। अरे कैसी? मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। और कहाँ है? मणिपुर में। अब आपको याद रखना है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसी लोकटक झील में। उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। कौन सा जाओ? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कैसा पार्क? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों कैसा है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। आपसे पूछे कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ आता है? लोकटक झील में स्थित है। और लोकटक झील कहाँ है? हमारी मणिपुर में दोस्तों। और कैसी? मीठे पानी की झील। आगे बात करते हैं दोस्तों, मणिपुर के बाद उड़ीसा। कौन सा राज्य आएगा हमारा? उड़ीसा। तो आपसे पूछे कि उड़ीसा में कौन सी झील है? तो उड़ीसा में सभी को पता है कौन सी? चिल्का। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। और पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो उसका नाम क्या है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील, उसका नाम क्या है दोस्तों? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? चिल्का झील। और कहाँ है? उड़ीसा में। दोस्तों आगे बात करते हैं, उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। झील कोलेरू। कोलेरू झील कहाँ है हमारी दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू। कोलेरू कहाँ आएगी हमारी? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब नीचे चलते हैं, नीचे आएगी हमारी पुलिकट। ठीक है दोस्तों, पुलिकट। तो पुलिकट झील दो राज्यों में आती है। एक तो कौन सा? तमिलनाडु। एक तमिलनाडु, और इसका ऊपर तक विस्तार फैला है। ये तमिलनाडु होगा हमारा, ऊपर तक विस्तार फैला है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन सी झील स्थित है हमारी? तो पुलिकट। आंध्र प्रदेश। और एक और नाम रखना, हुसैन सागर। कौन सा सागर? हुसैन सागर झील भी कहाँ है हमारी? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील का वही तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं केरला की, कि केरला में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो केरल में सबसे पहले याद रखना वेम्बनाड झील। कौन सी नाड? वेम्बनाड झील। के वेम्बनाड झील कहाँ है दोस्तों? तो ये कहाँ आती है हमारी? केरल में। अब याद रखना इस वेम्बनाड झील के बारे में, ये केरल में क्या स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पे। कौन से द्वीप पे स्थित है दोस्तों? ये वेलिंगटन द्वीप पे। कौन सी झील? वेम्बनाड। यहाँ भी वे और यहाँ भी वे, तो वैसे याद रखना वेम्बनाड झील कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप में। और कहाँ थी हमारी? केरल। ये वेलिंगटन द्वीप ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पूछे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ स्थित है? तो इसी कौन से द्वीप पर? वेलिंगटन द्वीप पर। और उसकी लंबाई, उसकी क्या कौन सा है? NH-47 है। और उसकी लंबाई पूछे आपसे तो कितना किलोमीटर है दोस्तों? 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वेम्बनाड झील कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। और कहाँ स्थित है? हमारी केरल में। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-47 है,
जो कहाँ पे स्थित है, हमारा वेलिंगटन द्वीप पे। और इसी वेलिंगटन द्वीप पे क्या होता है, राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता आयोजित होती है। इसी झील में राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता आयोजित होती है, राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता आयोजित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि वेम्बनाड झील कहाँ है, तो वेम्बनाड द्वीप में है। और कितने यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका नाम क्या है, NH-47। और कितना किलोमीटर लंबाई उसकी, 6 किलोमीटर लंबाई है। दोस्तों आगे बात करते हैं, केरल में कुछ और छोटी छोटी झील भी है। एक का नाम रखना सत्ताम कोटा। तो आपसे पूछे कि सत्ताम कोटा झील भी कहाँ है, हमारी केरल में। तो दो झील है, वेम्बनाड और सत्ताम कोटा झीलें कहाँ है, हमारी केरल में। दोस्तों आगे बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो आपको सभी को पता है कि लोनार झील फेमस है। महाराष्ट्र की कौन सी झील फेमस है, लोनार। क्या लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र। कौन सा, लोनार झील का है, महाराष्ट्र। और याद रखना लोनार झील काय से बनी है, तो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ज्वालामुखी निर्मित झील है। ज्वालामुखी के द्वारा इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसलिए कौन सा, किसे मानते हैं हम, कि ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है, लोनार। और कहाँ की है, महाराष्ट्र की। दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान की। क्या राजस्थान में कौन कौन सी झीलें स्थित है, तो राजस्थान में याद रखना ये हमारा होगा राजस्थान। ये पूरा क्षेत्र किसका था, हमारे इधर का, राजस्थान का। और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें, तो एक का नाम है नक्की झील। तो नक्की झील भी कहाँ है दोस्तों, हमारी राजस्थान में। कौन सी झील, नक्की कहाँ है, राजस्थान में। एक सबसे इंपॉर्टेंट झील सांबर, कौन सी, सांबर झील कहाँ की है, तो ये कहाँ की है दोस्तों, राजस्थान की। और एक कौन सी झील है, खारे पानी की। कैसी, तो खारे पानी की झील का नाम क्या है, सांबर, जो कहाँ है, राजस्थान में। एक और याद रखना है डेबर झील भी कहाँ है दोस्तों, राजस्थान की। नक्की, डेबर, सांबर। अब एक और याद रखना है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, राजसमंद। कौन सा समंद, राजसमंद। तो राजस्थान में राजा महाराजा थे, तो राजसमंद। तो उन्होंने क्या किया, राजा महाराजा की क्या होनी चाहिए, जय। तो जय समंद झील भी कहाँ गई, राजस्थान में। तो राजसमंद और जय समंद दोनों झीलें कहाँ हैं दोस्तों, राजस्थान में। राजस्थान में कितनी झीलें हो गई, प्रमुख 5 झील। कौन कौन सी, नक्की झील, डेबर झील, सांबर झील, राजसमंद और जय समंद। समंद सब कहेंगे राजस्थान में आएंगे, समंद सब कहेंगे राजस्थान में आएंगे। एक और आपसे सबसे इंपोर्टेंट झील नल सरोवर। कौन सा, के नल सरोवर पूछा आपसे दोस्तों, के नल सरोवर कहाँ है, तो नल सरोवर कहाँ है, हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं बीच की, एमपी की। तो एमपी में कौन सी झील है, तवा। कौन सी झील है, तवोवर। कौन सा वर, तवोवर। एक तो भोज झील, ये भी कहाँ है, हमारे एमपी में है। और एक और कौन सी है, तवोवर झील। कौन सी झील, तवोवर झील। ये कहाँ है, हमारे एमपी के होशंगाबाद में। कहाँ दोस्तों, होशंगाबाद में। भोज झील और तवोवर झील दोनों एमपी में स्थित है। और एमपी में कहाँ आती है हमारी, ये होशंगाबाद में। कहाँ आती है, होशंगाबाद में तवोवर आती है, और भोज झील भोपाल के पास आती है। पर दोनों कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बार और रिवीजन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। पूछेगा आपसे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों उलर झील है। और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जितने भी नाग आएंगे, जितने भी शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, नागिन, ये सब झीलें कहाँ आएंगी, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो उसका नाम क्या है, चिल्का झील, जो कहाँ के दोस्तों, उड़ीसा की। भारत का ऐसा राष्ट्रीय पार्क जो तैरता हुआ है, कौन सी झील में स्थित है, तो लोकटक झील में। और जो कहाँ है आपका, मणिपुर में। आपसे पूछे कि ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है, तो लोनार झील। और कहाँ की दोस्तों, वो महाराष्ट्र की। आपसे पूछे नल सरोवर कहाँ आएगा, तो गुजरात में। आपसे पूछेगा सत्ताम कोटा झील कहाँ है, केरल में। और केरल में एक और कौन सी है, वेम्बनाड झील। आपसे पूछेगा वेम्बनाड झील कौन से द्वीप पे स्थित है दोस्तों, तो वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। आपसे पूछे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-47 है, जिसकी लंबाई मात्र कितनी है, 6 किलोमीटर। और कौन से द्वीप पे आता है, वो वेलिंगटन द्वीप पे आता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान की। 5 जिले प्रमुख है, सांबर, नक्की, जयसमंद, डेबर और राजसमंद। ये सब कहाँ है, राजस्थान में। और नल सरोवर बार बार क्वेश्चन आया है, जो कहाँ पे, हमारा गुजरात में।